हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? आज हम नेक्स्ट 60 का क्वेश्चन जो है वो मैं लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो अब आपका क्लास आज के बाद अब आपका क्लास सीधा मंडे से होगा। ठीक है, सैटरडे संडे हमारी कोई क्लास नहीं होगी। सबको हैप्पी दिवाली वंस अगेन। और 60 क्वेश्चंस नेक्स्ट जो लेके आई हूँ, लास्ट क्लास हमने 59 तक कर लिया था, आज हम 60 से करेंगे। 60 से क्वेश्चंस करेंगे। और अब क्वेश्चन देखो, इसके पहले जो 60 क्वेश्चंस किया था उसमें 40% क्वेश्चंस बनने वाले थे, 20% क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा बनते लेकिन थोड़ा अप डाउन होता। पर अब जो 60 क्वेश्चन है उसमें 50% मेरे हिसाब से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम बना सकते हैं, एकदम टू द पॉइंट है ना, टू द पॉइंट है। और बाकी का 10% थोड़ा अप डाउन है। तो चलो हम शुरू करते हैं। एंड जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक करो गाइज, अपने दोस्तों को शेयर भी करो प्लीज। अब तो मैं पेपर 1 पेपर 2 सब करा रही हूँ आप लोगों को, है ना। तो शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। और यस, अगर पैकेज कोर्स में इनरोल नहीं हुए तो इनरोल हो सकते हो। अभी इससे भी कम प्राइस चल रहा है हमारा, जो है यूजीसी नेट के लिए दिवाली की ऑफर चल रही है, तो आप इनरोल हो सकते हो। सेम चीज़ यहाँ भी आपका दिवाली का ऑफर चल रहा है, क्रैश कोर्स में भी आप इसमें भी इनरोल हो सकते हो। बट लास्ट मोमेंट में मैं आपको कहूँगी कि आपके लिए ये ज़्यादा बेटर इनरोल होने के लिए। एंड यस, अगर आपको कोर्स एसएसबी की कोर्स लेनी है तो उसमें भी आप ले सकते हो। ये इसमें भी अभी आपकी दिवाली की ऑफर चल रही है। यू कैन इनरोल इन दिस कोर्स ऑल्सो। एंड जिन लोगों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया गाइज, ऐप को डाउनलोड कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड साथ ही साथ सेशन को लाइक भी करो। तो चलो शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन से। सबसे पहला 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मैथ लिस्ट वन विथ लिस्ट वन थिंक और लिस्ट टू। अब ये नॉलेज के डेफिनेशन है, अब डेफिनेटली ये क्वेश्चन सबके लिए थोड़ा उटपटांग होंगे। तो आज हम बात करते हैं। प्लेटो ने कहा है, प्लेटो ने डायरेक्ट नॉलेज को डिफाइन किया, नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। ये मुझे पता था इसलिए मैं बता रही कि नॉलेज वही है जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो 3 का ए हम खोजते हैं। तो देखो ये एलिमिनेट हुआ, 3 का ए। प्रीचैंड जो है, प्रीचैंड ने ये वाली बात कही कि नॉलेज जो है स्वी जनरलिस है, दैट सच कैन नॉट बी एक्सप्लेन। मतलब उनके कहने का था कैन नॉट बी एक्सप्लेन। और ये कैंट के अगेंस्ट इन्होंने ये बात कही थी प्रीचैंड ने अपनी कैंट की एक बुक की, नॉलेज क्या है, नॉलेज स्वी जनरलिस एंड देयर फॉर अ थ्योरी ऑफ नॉलेज, किसी नॉलेज का थ्योरी इम्पॉसिबल है, नॉलेज को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये प्रीचैंड ने कहा। ठीक है, तो 4 का बी, तो वो भी 4 का बी भी यहाँ पर है हमारा। 3 का ए हो चुका है। जॉन डीवी ने हमें बोला नॉलेज जो वो है जो इन्फ्लुएंस फ्रॉम एविडेंस, क्योंकि डीवी एक्सपेरिमेंट तो एविडेंस कर रहे हैं, तो उससे भी हम दिमाग लगा सकते थे। और जॉन लॉ के बोले नॉलेज परसेप्शन ऑफ द एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ऑफ टू आइडियाज। नॉलेज वो है जहां पे हम एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 61 हमारा, given below are two statement regarding to Upanishads. Atma soul is surrounded by 5 shits पंचकोशा, और नॉलेज विद्या इज ऑफ 2 कैटेगरीज, पारा विद्या और अपारा विद्या। दोनों तो सही है, दोनों सही है। और उपनिषद से, उपनिषद जो वेदों का अंत जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो यहाँ से शुरू होता है वेदांता। जब हम बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं वेदांता में ही ये पंचकोशा की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंगली ये दोनों स्टेटमेंट सही है। बट अगेन अगर ये बोलना चाह रहा है, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट अगर एकदम ये स्पेसिफिक बात कर रहा है तो भले हम गलत बोलेंगे। बट अगेन हम जानते हैं आत्मा सोल हमारे 5 चीज से पंचकोशा से अराइव्ड है, अन्न कोशा, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, है ना। और ये भी, तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आओ, विच आर द 62 विच आर द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू पॉलो फेरारे। बहुत आसान है, डायरेक्ट की पॉइंट खोजना हमको। पहले ये दो 1 2 तो होगा, जहां जहां 1 और 2 दोनों है उसको रखते हैं। तो देखो अपने आप एलिमिनेट हो गया। पेडागोगी ऑफ डिस्पेयर, निराशा की हमने कहीं भी बात नहीं की थी, तो ये हट गया। ऑपरेस्ट क्रिटिकल कंसर्टाइजेशन, तो हमारा क्या हो गया 1 2 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, जिसमें पहला करें एजुकेशन शुड हेल्प द स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लिबरल माइंड, टॉलरेंस एंड क्रिटिकल जजमेंट। ठीक है, टॉलरेंस और क्रिटिकल जजमेंट की बात कर रहा है। और कह रहा है लिबरल माइंड जो अपोज करता है ब्लाइंड राइवलिज्म, हाँ, रिवाइवलिज्म एंड अ ड्रास्टिक रिकॉग्निशन ऑफ, और क्या, ड्रास्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आउटलुक, ड्रास्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आउटलुक। तो ये हमको बताना है, बताओ। कह रहा है ब्लाइंड रिवाइवलिज्म, लिबरल माइंड जो है, और ड्रास्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आउटलुक। तो मेरे हिसाब से यहाँ ए होना चाहिए हमारा। अगर ये नेगेटिव टर्म है, ब्लाइंड रिवाइवलिज्म मतलब अंध, जो भी बिना सोचे समझे बस रिवाइव कर रहे हैं, अंधा टाइप से, अंधाधुन कुछ तो सोचेंगे ना, उसको ये अपोज कर रहा है, तो ये ठीक है। बट इन दोनों का एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। अपोज करता है कि आप बिना सोचे समझे ब्लाइंड करोगे, तो उसका अपोज करते तो ठीक है, दोनों सही है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। नेक्स्ट करो।
द स्टेटमेंट नॉलेज इज नॉट फाउंड और डिस्कवर बट रैदर इज मेड बाय ह्यूमन इज रूटेड इन विच स्कूल ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी। तो देखो फाउंड नहीं है लेकिन हमने बनाया है, और बनाने की बात हम किस में करेंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म में करेंगे। नेक्स्ट बताओ। अब ये पता नहीं क्या था तो इसको हटा दो, ये क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं क्लियर। नेक्स्ट करो। अकॉर्डिंग टू फिलोसफी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग किस चीज का प्रोसेस है? सिंपल, जहां न्यू नॉलेज को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट करो। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरप्रेटिव पैराडिग्म ऑफ रिसर्च। नॉट पूछा है मतलब ऐसा इंटरप्रेटिव क्वालिटेटिव हो गया, तो वो सब होगा जो क्वालिटेटिव वाले होंगे, कौन सा वाला नहीं होगा जो क्वांटिटेटिव वाला है, वो नहीं होगा हमारा, है ना। तो देखो कह रहा है क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो ये इसमें हमारा आएगा नहीं, अपने आप पहला ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बाकी इंटर सब्जेक्टिव की पॉइंट इनफॉर्मल हो गया, है ना, नॉलेज कंस्ट्रक्शन ट्रस्टवर्दीनेस ये सब होगा हमारा, बट हमारा ये नहीं होगा। नेक्स्ट करो। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन का फीचर नहीं है, क्वांटिटेटिव का फीचर नहीं है। तो देखो स्ट्रक्चर्ड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट करते हैं क्वांटिटेटिव में, रिप्रेजेंटेटिव होता है पॉपुलेशन क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं, हाई रिलायबिलिटी देखते हैं और रेप्लिकेट भी करने की कोशिश करते हैं, इजीली रेप्लिकेट भी होता है। बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि हाई रिलायबिलिटी है तो ये मतलब ये हो सकता है, लो भी हो सकता है, पर अगर डोमेन ऑफ रिसर्च डिजाइन टू सर्च व्हाई एंड नॉट द हाउ, हम तो व्हाई नहीं खोजते ना, व्हाई तो क्वालिटेटिव में खोजते हैं, हाउ कैसे हुआ, किस चीज को इम्प्लीमेंट करना, तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर ये होना चाहिए, नॉट पूछा है इसलिए। Next question करो। Many studies have shown that students score higher in mathematics test when there is classical music playing in the background। सीधा पता चल गया इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिना ऑप्शंस के बता सकते हैं क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि हम जैसे अलग अलग म्यूजिक बदल रहे हैं बैकग्राउंड में और उसका टेस्ट ले रहे हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हाट, तो आसान है। यहाँ यू शेप्ड है, स्क्यूड है, ये नहीं, ये भी नहीं, सिमेट्रिक एंड बेल शेप्ड। नेक्स्ट करो। कह रहा है इंडेक्स नंबर जो हमको बता रहा है स्टैटिस्टिक और पैरामीटर के बीच में डिफरेंस। स्टैटिस्टिक यानी सैंपल और पैरा मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन और सैंपल के बीच का डिफरेंस बता रहा है, तो कौन सा? देखो अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, अगर मीन बोलता कि इनके मीन के बीच में तब तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बोलते हैं, बट सिंपल हमको बोला है पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में डिफरेंस है, तो उसके अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड एरर होना चाहिए। बट अगर आंसर की में ये आता है तो भी हम मानेंगे। अब कई बार होता है ना ऑप्शंस छूट जाता है तो समझ में नहीं आता। चलो नेक्स्ट करो। A researcher collected quantitative data. He added 2 in every score of data. हर डाटा में 2 डाल रहा है, तो कह रहा है what will be the influence of this constant, यानी ये जो 2 हर बार डाल रहा है, वेरिएंस, वेरिएंस समझ लो या स्टैंडर्ड डिविएशन। आप मुझे बताओ अगर हम 2 ऐड कर रहे हो हर डाटा में तो स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या चेंज होता है? कोई चेंज नहीं, तो वेरिएंस में भी कोई चेंज नहीं, इसलिए नाइदर डिक्रीज नॉट डिक्रीज, इंक्रीज भी नहीं डिक्रीज भी नहीं। नेक्स्ट करो। A physical education teacher measure the length of male and female students in centimeter for calculation of correlation, but the principal of school changed the unit of measurement from centimeter to inch। ठीक है, तो क्या चेंज होगा? Which coefficient of correlation change? कोई चेंज नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में कोई चेंज नहीं होता, प्लस माइनस कर लो, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, है ना। नेक्स्ट करो। विच आर द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च? तो पहला तो सही है, ओपन एंडेड होगा, जहां 1 नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। इन दिस द रिसर्च लाइज ऑन स्टैटिस्टिकल, जहां 2 है वो हटा दो, तो आ गया अपने पास 1 3 4। नेक्स्ट करो। कौन सा टेस्ट हम डिफरेंस बिटवीन रैंक ऑफ 2 इंडिपेंडेंट सैंपल में यूज करते हैं? यानी पैरामेट्रिक का अल्टरनेटिव पूछ रहा है हमसे, क्योंकि रैंक बोल दिया है ना। तो क्या मैन विटने यू टेस्ट, सिंपल हम जानते हैं, सिर्फ रैंक कब होता है? ऑर्डिनल में ये होता है, पियर्सन प्रोडक्ट तो जब रैंक नहीं होता, इंटरवल स्केल्स होते हैं तब, और टी टेस्ट जब 2 इंडिपेंडेंट सैंपल होते हैं और रैंक नहीं देखते। नेक्स्ट करो। A researcher did too much controlling in the experimental situation and created an artificial situation to do the experiment। तो intention of researcher क्या है यहाँ पर? सिंपल है, हम क्या कर रहे हैं? एकदम आर्टिफिशियलिटी कर रहे हैं, यानी हम क्या बढ़ाना चाह रहे हैं? इंटरनल वैलिडिटी। और क्या घट रहा है मेरा? एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो बोथ ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट होना चाहिए। बट अगर सिर्फ इंटेंशन इस टर्म में पूछ रहा है कि हम करना क्या चाहते हैं, तो हम इंटरनल वैलिडिटी बढ़ा रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल वैलिडिटी घटाना तो नहीं चाहेगा, तो उस केस में ए। बट मैं डी के साथ चलूँ, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा वेग स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट करो, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लेगरिज्म। तो बिल्कुल रिफरिंग टू समवन एल्स आइडिया, दूसरे के वर्क को अपना बता रहे हैं और गिविंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये कोटेशन डालना भूल गए इज नॉट अ प्लेगरिज्म। नेक्स्ट करो, किस सैम्पलिंग रिसर्च में स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जिसका कोई इंटरेस्टेड, जिस क्राइटेरिया में हम इंटरेस्टेड और उसको हम एज ए इन्फॉर्मेंट यूज करते हैं ताकि वो दूसरे को लेके आए, तो बहुत आसान है, स्नोबॉल। नेक्स्ट करो, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्शन रिसर्च डिजाइन। इसमें रिसर्चर इन दिस डिजाइन बहुत सिस्टमैटिकली हम यूज नहीं कर पाते क्योंकि लोकल लेवल पे करते हैं, तो वन हटा देते हैं, वन हट गया, अब मेरे पास दो बच रहा है, टू है। इट यूटिलाइज ओनली क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव नहीं, क्योंकि हम अगर मान लो कुछ उनका मार्क्स या कुछ है तो असेसमेंट लेंगे तो क्वांटिटेटिव पे भी हो सकता है, नॉट ओनली क्वालिटेटिव, बट हम कहते हैं कि ये क्वालिटेटिव भी होता है, इसका हमारे पास ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, तो हम दोनों लेके चल चलते हैं। नेक्स्ट करो, इनरोलमेंट नंबर हम दे रहे हैं तो कौन सा मेजरमेंट है हमारा, सिंपल है, नंबर दे रहे हैं बस, कोई रैंकिंग नहीं लगा रहे तो नॉमिनल। नेक्स्ट करो, फ्लेमिंग प्रपोज द वार्क मॉडल टू क्लासिफाई द लर्नर, वार्क स्टैंड फॉर, फ्लेमिंगो ने ये दिया था किस चीज के लिए, रीडिंग राइटिंग कैनेस्थेटिक के लिए, तो विजुअल ऑडिटरी, और ये भी वार्क मैंने पढ़ाया हुआ जब किसी सेट का क्वेश्चन डील कर रही थी, तो क्योंकि मैंने अपने पीपीटी में देखा वो है, यानी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है तभी है, तो ये। नेक्स्ट करो, देखो आ गया ना डेलर्स कमीशन, अभी जस्ट मैंने एसएसबी के लिए पढ़ाया है, और जितना भी मैं बार बार सबको रिपीट कर रही हूँ, और सभी को पहले तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो, और जितना भी मैंने पीपीटी, पावर पॉइंट या जितने भी क्लासेस लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, अलग अलग सेशंस के, सबको देखो गाइड, मैं हर क्वेश्चंस के कंटेंट को डिटेल में करा देती हूँ ना, तो वो आपके लिए आगे के एग्जाम्स के लिए काम देगा। तो बिल्कुल यूनेस्को क्या, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू लीव टुगेदर, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, हमारा ये, ठीक है। नेक्स्ट करो, which one of the following is not a concern of theory of meaningful learning, जो कि आसुबेल ने प्रपोज किया है, मीनिंगफुल लर्निंग का कंसर्न कौन सा नहीं है। हाउ नॉलेज इज ऑर्गेनाइज्ड, हाउ द माइंड्स टू प्रोसेस एरिया इंफॉर्मेशन, हाउ स्टूडेंट लर्न थ्रू एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन विद पीयर ग्रुप, ये इसमें लिखा है, तो ये चीज आसुबेल ने बोला था कि कैसे हम एक्टिविटी करें या पीयर ग्रुप से इंटरेक्ट करें, तो ये हमारा नहीं है, थोड़ा यहाँ ब्लर्ड है, बट आई होप मैं बोल दे रही हूँ। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द पर्पज ऑफ डिजाइन फेज इन द एडी मॉडल, वेरीफाई द डिजायर्ड परफॉर्मेंस, तो ये डिजाइन बेस्ड तो होगा नहीं, आइडेंटिफाई द प्रोबेबल कॉज फॉर अ परफॉर्मेंस गैप, ये भी नहीं है, जनरेट एंड वैलिडेट अ लर्निंग रिसोर्सेज, जनरेट करना और वैलिडेट करना है जो कि इंस्ट्रक्शन मॉडल्स में यूज करेंगे, तो ये हमारे डिजाइन फेज में आएगा, तो यहाँ हमारा ये, और एक्सेस द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस, ये भी नहीं। कौन सा क्रिएटिव कॉमन जो है, अब देखो क्या हो रहा है, हमको डिस्ट्रीब्यूट भी करने दे रहा है, हमको रिमिक्स भी करने दे रहा है, रिमिक्स करने दे रहा है तो मेरा ये हट गया, नॉन डेरिवेटिव भी हट गया क्योंकि हम कर सकते हैं, है ना, और कॉमर्शियली बेचने भी दे रहा है तो एनसी वाला भी हट गया, अब मेरे पास दो बच रहा है। शेयर अलाइक में सेम होता है, दे क्रेडिट द क्रिएटर फॉर द ओरिजिनल क्रिएशन एज लॉन्ग एज, जब तक वो ओरिजिनल क्रिएशन के लिए वो क्रेडिट दे रहे हैं, तो वो कौन सा हमारा सीसी बाई एस ए, है ना, सीसी बाई ये तो एट्रीब्यूशन है जब हम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन शेयर अलाइक, अच्छा शेयर अलाइक नहीं, ये वाला सीसी बी बाई, क्योंकि हम ओरिजिनल क्रिएशन को क्रेडिट दे रहे हैं पर अलाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रीमिक्स कर रहे हैं, तो इसलिए ये गया। नेक्स्ट करो, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ब्लॉग्स, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए क्योंकि अभी लंच का टाइम मिला है हम लोगों को, तो उसके बाद फिर तुरंत क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं लंच करने नहीं गई हूँ, क्लास ले रही हूँ। और सभी को प्लीज सेशन को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। ब्लॉग्स के बारे में पूछ रहा है, तो बिल्कुल हमारा यहाँ क्या होगा, देखो इन्फॉर्मेशनल वेब पेज होता है, हाइपरलिंक्स आर नॉट यूज, नहीं क्यों, हम ब्लॉग्स में यूज कर सकते हैं कि भाई अगर आपको और इससे ज़्यादा जाना है तो ये लिंक में जाओ, तो टू जहाँ जहाँ है वो हटा दो, मेरे पास दो बच रहा है। यूजिंग टैग फंक्शन हम हैशटैग लगाते हैं ना, ये तो ये भी सही है, यानी 1 3 एंड 4। नेक्स्ट करो, कौन सा डिजिटल रिपोजिटरी नहीं है, कौन सा नहीं है, गूगल क्लासरूम। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी मूक, सी मूक कौन सा मूक है हमारा, कनेक्टिविज्म मूक, हम जानते हैं ना, और कनेक्टिविज्म में तो ये स्टूडेंट सेंटर वगैरह होगा, पर दूसरा ऑप्शन ही देखो टीचर सेंटर बोल रहा है, इसलिए बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। वेब 2.0 क्या है,
ये रीड ओनली वेब तो वेब 1.0 है, सिमेंटिक वेब वेब 3.0 आर्टिफिशियल जो हमारी बात को समझेगा, और सोशल वेब 2.0। नेक्स्ट करो, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ की एलिमेंट ऑफ ऑथेंटिक ई लर्निंग। कौन सा की एलिमेंट नहीं है हमारे ऑथेंटिक ई लर्निंग का? यस, वेरी गुड। कौन सा हमारा? बी, समेटिव असेसमेंट ऑफ लर्नर्स टू सी द एक्सटेंट टू विच द इंटेंडेड आउटकम इज अचीव्ड। ये लर्निंग नहीं है, तो असेसमेंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट करो, कौन सा स्वयं के लिए करेक्ट है? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट स्वयं? रीड करो, सारे ऑप्शन दिखा देती हूँ। अब पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, ओनली हायर एजुकेशन है। मैंने बोला जब भी ओनली रहे दोबारा रीड करो, तो ये गलत हो गया, जहां जहां वन है हटा दो। तो मेरे पास अपने आप आंसर आ गया 2, 3, 4, क्योंकि स्कूल से हायर यूजीसी नॉन टेक्नोलॉजी पीजी कोर्सेज के लिए करता है, ये आपके हायर एजुकेशन पेपर 1 में भी आता है और मैंने कराया हुआ है। यूजीसी इशू करता है कौन सी रेगुलेशन? 2016 में, ये भी सही है। नेक्स्ट करो, ये तो बहुत आसान है, 10+2 में कौन सा नया स्ट्रक्चर है? तो 5+3+3+4। कौन सा असेसमेंट टूल नहीं है? तो अभी मैं चूंकि इस पे वर्क कर रही हूँ एज ए रिसर्च, तो मैं जानती हूँ गूगल फॉर्म भी है, सर्वे मंकी भी है, काहूट भी है। गूगल मीट मेरा असेसमेंट फॉर्म नहीं है, ये तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला है ना। विच आर द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज अ लिमिटेशन ऑफ मोबाइल लर्निंग? मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, आई होप समझोगे। मोबाइल लर्निंग का लिमिटेशन कौन सा है? मैं इसको मॉक टेस्ट के फॉर्म में भी दूंगी अपने कोर्सेज में। फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम एंड स्पेस, स्मॉल स्क्रीन साइज, इजी एक्सेस टू लर्निंग मटेरियल, पर्सनलाइज, तो ये वाला एक लिमिटेशन हो जाता है। नेक्स्ट करो, 5E का बताना है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग साइकिल में। तो वेरी गुड, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सटेंड और इलेबोरेट और इवेलुएट। नेक्स्ट करो, कौन सा सही है? ड्रिल एंड प्रैक्टिस टाइप ऑफ CAI, ड्रिल एंड प्रैक्टिस इज करेक्ट पूछा है। तो देखो, information is present in small units of followed by a question. The responses of learners are analyzed by the computer and proper feedback is given. It provides opportunity for students to repeatedly practice the skill and previously presented and that further practice necessary for mastery. तो बिल्कुल हम ये करते हैं। Reality required expense does not require बोला है। Learner develop specific problem skills नहीं। Drill and practice में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। अब ये क्वेश्चन आ दो, ये बहुत समझ में नहीं आया, बट अकॉर्डिंग टू समझे तो क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं, फैमिली मेंबर नहीं, ऑनलाइन पर हम कहाँ पर हैं उसके बेसिस पे, हमारे यूजर लेगेशन के बेसिस पे हमारे बिहेवियरल डाटा, तो मेरे अकॉर्डिंगली ये होगा, बट इसको आंसर की आने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर एजुकेशन पैराडाइम, जहाँ कंटेंट ऑफ अ टीचर लार्जली बेस्ड अपॉन द सेल्फ परसीव्ड, हमारे नीड्स पे, और प्रोस्पेक्टिव टीचर के कंसर्न में, तो सेल्फ बोल दिया, की पॉइंट ही आ गया, सेल्फ परसीव्ड नीड्स। तो कौन सा हमारा? यहाँ तो जब हमको चेंज लाना होता है तब, ये ओल्ड पुराना तरीका, इंक्वायरी करना, तो ये कौन सा पैराडाइम हो गया? पर्सनालिस्टिक। ये चारों पैराडाइम है, ठीक है, टीचर एजुकेशन के पैराडाइम में आते हैं, ये चारों एक पैराडाइम है, ध्यान रखना। नेक्स्ट करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट अ ब्रॉड प्रिंसिपल दैट इन्फॉर्म एंड इंटरप्राइज टीचर एजुकेशन NCFTE में मेंशन किया गया, और बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखो, टीचर एजुकेशन एज अ नहीं, यहाँ नॉट बोला था, तो 3 होगा नहीं। टीचर एजुकेशन इंटीग्रेटिव एंड इलेक्टिव बोला, और टीचिंग एजुकेशन तो इम्पावर 1 and 4, मेरे पास ये बचा है। ये भी बोला है हमको 1, 2 and 4, बट हमको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि टीचर एजुकेशन एज अ प्रिस्क्रिप्टिव इंडिविजुअल नहीं बोला है। मैं अभी मुझे दिख नहीं रहा, मैंने इसको कंटेंट में लिख रखा था, रुक जाओ मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। हाँ, मिल गया। तो देखो इसमें क्या बोला है, विजन ऑफ टीचर एजुकेशन NCFTE के अंदर में पहला ही बोला है, ब्रॉड प्रिंसिपल क्या होगा कि इंटीग्रेटिव और इलेक्टिव होंगे, ये फ्री होने चाहिए कि किसी स्कूल ऑफ फिलोसफी, अच्छा यह क्या है, टू बी बिल्ड फ्रॉम अ पार्टिकुलर स्कूल ऑफ, इनसे इनको फ्री रखना है, ये भी गलत लाइन है, फ्री बोला है, तो ये लाइन बोला है लेकिन फ्री बोला, और ये बोला उनसे फिक्स रखना है, इसलिए 2 भी गलत हो गया हमारा। तो हमारे पास बस बच रहा है 1 and
4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, मैं इसका भेज दूंगी फोटो। नेक्स्ट करो, एनईपी 2020 में सीपीडी के लिए क्या बोला है, तो हम जानते हैं 50 घंटे का बोला है, तीसरा सही है हमारा, है ना, 50 आवर्स का हमको बोला है। उसके बाद हमको बोला है जो है यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फेस एंड ऑनलाइन मोड नहीं है ना, ये नहीं, 2 3 ये आप 11 टीचर एजुकेशन के 11.4 के आसपास, ये 15.1 में आप देखना टीचर एजुकेशन का, उसमें इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, टीचर एजुकेशन का 15.3 के आसपास। ठीक है, टीचर एजुकेशन का जो है वहां पर इसके बारे में डिस्कस किया गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया यहाँ पर, डी ऑप्शन 2 3 एंड 4, क्योंकि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन सब के बारे में बोला है। Which of the following statement is incorrect with respect to the idea of reflection in professional practices by Donald Spawn? तो ये इनकरेक्ट है कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस कम्प्लेक्स, अनप्रिडिक्टेबल एंड मेसी है, नहीं। प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो है हमको प्रैक्टिकल और दोनों क्रिएटिविटी लेके आता है, टेक्निकल पर्सनैलिटी भी सिखाता है। नेक्स्ट करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशनलिज्म? तो देखो कह रहा है पब्लिक सर्विस इंपॉर्टेंट प्रोवाइड नहीं करता, तो 1 वाला एलिमिनेट करो। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल होना चाहिए, ग्राउंडेड एक्सपर्टाइज 2 रहेगा, जहां जहां 2 नहीं है वो एलिमिनेट करो। अब देखो इसमें से 2 और 4 रहेगा, 3 और 5 में से एलिमिनेट करना है। नेवर कॉल फॉर कोड ऑफ प्रैक्टिस, तीसरा गलत हो गया, तो एलिमिनेट कर दो, मेरे पास अपने आप आ गया 2 4 5, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, विच आर द फॉलोइंग इज और आर कंटेक्स्ट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ गांधी बेसिक एजुकेशन? 1 सही है बिल्कुल। टीचर जैन डिड नॉट टीच क्राफ्ट एंड वर्क, 2 गलत है, 2 जहां जहां हटा दूं तो हमारे पास अपने आप ये बच रहा है। सेकेंडरी स्कूल का अप्रोच लिमिटेड ऐसा कुछ बोला नहीं है ना, तो ये हटा दो, सिर्फ 1। नेक्स्ट करो, द रोल ऑफ टीचर इज टू, टीचर का रोल क्या है? वेरी गुड, प्रोवाइड वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशंस और प्रोवाइड हेल्प इन द फॉर्म ऑफ स्कैफोल्ड्स। डिस्करेज करना गलत, इंश्योर है सर्टेन ग्रुप, सर्टेन कुछ ही ग्रुप है, तो ये भी गलत हो गया, है ना। नेक्स्ट करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टीचर्स एज पर नेशनल मेंटरिंग मिशन? अब ये भी आप एनईपी 2020 के 15.2 में देखना, तो ये सब शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म भी बोला है, ये नहीं ये भी नहीं, यहाँ ओनली रिटायर्ड टीचर, तो इसलिए 105 का डी। नेक्स्ट करो, यहाँ पे टीचर हैज टू रिकॉग्नाइज दैट लर्नर्स इन स्कूल्स नो मोर नीड टीचर एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, और टीचर नीड्स टू रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ फॉर हरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल इन रोड विद द नेसेसरी नॉलेज एटीट्यूड कॉम्पिटेंस। तो यहाँ क्या हमारा, यहाँ स्टेटमेंट 1 फॉल्स है क्योंकि नो मोर नीड, ये गलत है ना, 2 ट्रू है। ठीक है, कह रहा है कि टीचर का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये गलत बात है ना। नेक्स्ट करो, आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या सही है? क्या सही है? अब देखो यहाँ फिलिंग अप वैकेंसी ऑफ टीचर्स की बात नहीं की थी, प्राइवेट ट्यूशन को प्रोहिबिट करने के लिए उन्होंने बोला था, उन्होंने 25% सीट रिजर्व करने के लिए बोला था आरटी के अंदर, 45 आवर्स ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर रखा था पर वीक फॉर द टीचर के लिए, और टीचर्स को नॉन अकेडमिक में काम में नहीं लगाना है, तो प्रोहिबिटिंग डिप्लॉयमेंट, ये 2 3 हमारा है ना। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन 2 3 और 4 सही है, ये गलत है। नेक्स्ट करो, ये सब मैंने प्रूफ रखा है, अगर आंसर की गलत है तो मान लेना हमसे। इसमें आउट ऑफ स्कूल टीचिंग के लिए क्या सही है पूछा है, 108 हमारा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन, विजिट हाउस होल्ड ड्यूरिंग एनुअल सर्विस टू सेंड योर चिल्ड्रन टू स्कूल। आउट ऑफ स्किल टीचिंग बच्चों को लेके आना है बाहर से, तो ए। टीचर आइडेंटिटी इज व्यूड एज फिक्स, तो होगा नहीं, इनएक्टेड नेगोशिएटेड रिलेशनल होगा हमारा, तो ये सही है। ठीक है, तो इसलिए हमारा 2 3 4। नेक्स्ट करो, अब सब आ गए गाइस। चलो, कितने टोटल टीईपी है, तो टोटल 12 नंबर ऑफ कोर्सेज की बात, इसको फिक्स नहीं किया कौन कौन से 12, टोटल 12, ऐसे 9 सब्जेक्ट्स बोला होगा ध्यान देना, लेकिन ऐसे टोटल 12 स्पेशलाइजेशन की बात इन्होंने करी है 110 में टी। ठीक है, 9 नहीं दिया, 9 दिया होता तो हम वो लगाते हैं। नेक्स्ट करो, सिटीजनशिप इन डेमोक्रेसी इज वेरी एग्जैक्टिंग चैलेंजिंग, किसने इसके बारे में बात कर रहा था, तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसका भी प्रूफ है, अगर आंसर कुछ और आता है तो मांग लेना मुझसे। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने इसके बारे में बोला है, सिटीजनशिप के बारे में। एनपीएसटी का फुल फॉर्म, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स।
नेक्स्ट करा है नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 के रिलेट में कि सोसाइटी इन अकॉर्डेंस विद द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल और रिपोर्ट करना एम्फेसिस ऑन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट। यहाँ हमारा क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, इस पे बताना है। तो देखो ये नेबरहुड की बात तो हमारा किसने करा है, एनपी 1968 है ना। फिर स्टैंडिंग ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड ये एनसीईएससी क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, तो ये यशपाल कमेटी नेशनल नॉलेज कमीशन है ना। तो हमारा ये फिर हमारा उसके बाद हमारा कहाँ के एडवोकेशन कॉर्पोरेट इन टर्म्स ऑफ टेन्योर ट्रैक बेस्ड पनिशमेंट 5 का ए हमारा एनईपी 2020 ये मैंने वहां से देखा है, ठीक है। तो हमारा हमारा ये होगा। अब ये सी और ई है, ये ई है शायद, तो 3 का हमारा ई होगा। और जो ये है कॉर्पोरेट इन प्लेस ऑफ कॉम्पिटेटिव, ये है यशपाल लर्निंग विदाउट बर्डन की प्लेस पे है ना, सॉरी वो मैं जस्टिस वर्मा नेशनल नॉलेज पे आ गई थी। एबीसी का फुल फॉर्म क्या है तुम जानते हैं, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट आ जाओ, नेशनल कमीशन ऑन टीचर 83-85 में क्या बोला था इन्होंने टीचर के लिए, तो इन्होंने क्या बोला था, नीड फॉर साइंटिफिक एटीट्यूड, बिल्कुल सही। नेशनल इंटीग्रेशन यूनिटी, ये भी बोला था। और बोला था हायर मार्क्स के लिए स्कोर करना, ये गलत है कि सक्सेसफुली हायर स्कोर, ये गलत है। नेक्स्ट करो, इसमें 1 करेक्ट है बट 2 इनकरेक्ट है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये नहीं आता है, ये ऐसे रिपोर्ट किसी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आता है, प्रथम कोई एनजीओ है उसके थ्रू। नेक्स्ट करो, ईसीसी में इन्होंने क्या बोला है, कौन सा कंसर्न है, तो क्या है, टू प्रोवाइड मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विस टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अभी जस्ट हमने पढ़ा है ये ईसीसी, तो ये। नेक्स्ट आ जाओ, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी किसने दिया, तुम जानते हैं थियोडोर स्कल्ज। और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2035 में कितना हो जाना है, 50%। कितना हो जाना है, 50%। तो ये मैंने किया है, आई नो थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने करा है, आप इसको दोबारा सुन लेना जिसको समझ में नहीं आया हो। मैं इसको अलग से मॉक टेस्ट और एक्सपेक्टेड में डाल के कराऊंगी, तो फिर से हम लोग करेंगे, बट अभी बस एंसर ठीक ले बताया है। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। जा रहे हैं अब, मेरा 10 मिनट में क्लास स्टार्ट होने वाला है। लंच मैं नहीं करी, लंच की जगह पे आप लोगों के पास आ गई थी ये अपलोड करने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे। और अब मंडे को क्लास होगी, ओके बाय बाय। और जो लोग भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, शेयर कर दो।